हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं स्प्रॉगडॉली रेट और विस्टार रेट दोनों में क्या डिफरेंस है। जेनेटिक डिफरेंस भी समझेंगे और फिनोटाइप जो डिफरेंस है वो भी हम लोग समझेंगे। देखो, जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, कोई स्टडी लगा रहे हो, तो कुछ स्टडी सिर्फ स्प्रॉगडॉली रेट पे कर सकते हो और कुछ स्टडी सिर्फ विस्टार रेट पे। तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्लियर कट होना बहुत ज़रूरी है और अक्सर कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि दोनों सेम दिखता है, दोनों वाइट वाइट रहता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर पे। लेट्स मूव फॉर इट। तो देखो, जो विस्टार रेट है और स्प्रॉगडॉली रेट है, दोनों ही ओरिजिनल स्ट्रेन है रेट का, जो कि बहुत वाइडली यूज़ होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिसर्च के लिए यही दो स्ट्रेन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, हालांकि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन भी है, जैसे कि जकर्स रेट, जो कि स्पेसिफिकली ओबेसिटी मॉडल के लिए यूज़ होता है। बट ये दो रेट है, जो विस्टार रेट और स्प्रॉगडॉली रेट, वो नेचुरल स्ट्रेन है एल्बिनो रेट का। तो डिफरेंस को समझने से पहले इसके नाम पे फोकस करते हैं हम लोग कि विस्टार रेट को विस्टार रेट क्यों बोलते हैं और स्प्रॉगडॉली रेट को स्प्रॉगडॉली रेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, विस्टार रेट है वो स्टार इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि है फिलाडेल्फिया यूएस में, और इसको डेवलप किया गया था इन ईयर 1906। ठीक है, 1906 में। वहीं अगर बात करें स्प्रॉगडॉली रेट की, तो इसको डेवलप किया गया था स्प्रॉगडॉली फार्म से इन ईयर 1925। और ये जो स्प्रॉगडॉली फार्म है वो भी है यूएस में। तो पहले तो नाम के आधार पे हम लोग डिफरेंस समझ गए। ठीक है, नाम का इम्पोर्टेंस, क्यों ऐसा नाम पड़ा। अब इसके अपीयरेंस पे आ जाते हैं, जो कि मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। हालांकि ये भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस रहता है, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो, तीन चीज़ आप लोग को याद रखना है। क्या क्या? हेड, टेल साइज और बॉडी साइज। ठीक है, हेड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, टेल का लेंथ डिफरेंस रहता है, और बॉडी साइज। तो पहले अगर मैं बोलूँ बॉडी साइज, तो बॉडी थोड़ा सा बड़ा रहेगा स्प्रॉगडॉली रेट का, थोड़ा सा लंबा रहता है, और जो विस्टार रहता है थोड़ा सा स्लाइटली साइज में छोटा रहता है। ठीक है, टेल लेंथ की बात करूँ तो टेल लेंथ बॉडी साइज से छोटा रहेगा विस्टार के केस में, बॉडी साइज से छोटा रहेगा टेल लेंथ। और अगर वही स्प्रॉगडॉली रेट की बात करूँ तो जो टेल लेंथ है वो इक्विवेलेंट रहेगा बॉडी साइज के, मतलब उसका पूंछ लंबा रहेगा। ठीक है, स्प्रॉगडॉली का। और हेड की अगर मैं बात करूँ तो जो विस्टार रेट होता है उसका वाइड रहता है, हेड चौड़ा रहता है, लंबा नहीं रहेगा, चौड़ा रहेगा। ठीक है, और स्प्रॉगडॉली रेट का थोड़ा सा नैरोवर रहेगा और लंबा रहेगा, लंबा रहेगा और पतला रहेगा थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू विस्टार रेट। तो ये मेजर डिफरेंस है अपीयरेंस पे, जिस पे लोग धोखा खा जाते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, बात ये आती है याद कैसे रखें। तो देखो, जैसे मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ, नेम पे फोकस करो आप लोग। विस्टार बोलने में छोटा लग रहा है, स्प्रॉगडॉली बोलने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो स्टार का जो हेड रहेगा वो वाइड रहेगा, है ना, ज़्यादा नैरोवर नहीं रहेगा, लंबा नहीं रहेगा, पूंछ लंबा नहीं रहेगा, छोटा है क्योंकि, है ना, और उसका बॉडी लेंथ भी छोटा रहेगा। स्प्रॉगडॉली वहीं पर बोलने में बड़ा सा लग रहा है, तो इसका टेल लेंथ बड़ा रहेगा, बॉडी लेंथ बड़ा रहेगा, और हेड लेंथ भी थोड़ा सा लंबा रहेगा, सामने की तरफ रहेगा। ठीक है, विस्टार रेट में एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना है कि उसका जो कान होता है, ईयर, वो लॉन्ग रहता है। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग टेल लेंथ देख रहे थे, बॉडी लेंथ देख रहे थे और हेड का साइज देख रहे थे, सब शॉर्ट था। ईयर लेंथ जो है वो लॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू स्प्रॉगडॉली। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना। ग्रोथ रेट और इन्फेक्शन की अगर बात करें तो जो स्टार रेट है उसका स्लोअर रहता है ग्रोथ रेट, हालांकि ये इन्फेक्शन से ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है एज कम्पेयर टू स्प्रॉगडॉली रेट। ठीक है, इस पर जल्दी ट्यूमर भी नहीं होता। लेकिन अगर स्प्रॉगडॉली रेट की बात करें तो वो उसका ग्रोथ रेट फास्टर तो ज़रूर रहता है, लेकिन वो इन्फेक्शन पे जल्दी से अटैक हो सकता है उसको, और स्पेशली जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसके लिए वो ज़्यादा चांस है उस पर। ठीक है, स्प्रॉगडॉली रेट पे। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका बिहेवियर से लेके। विस्टार रेट जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वहीं अगर स्प्रॉगडॉली रेट की बात करूँ तो वो थोड़ा काम रहता है, ज़्यादा मूव नहीं करता, शांत रहता है। ठीक है, और रिसर्च पे एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करूँ तो विस्टार रेट ज़्यादातर टॉक्सिसिटी स्टडी, मेटाबॉलिज्म स्टडी, न्यूरोलॉजिकल स्टडी, ये सब के लिए यूज़ होता है। हालांकि और भी अलग स्टडी के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये मेजर यूज़ है। वहीं अगर बात करें स्प्रॉगडॉली रेट का तो वो ज़्यादातर यूज़ होता है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, कार्सिनोजेनिक स्टडी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टडी के लिए। रिप्रोडक्शन हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो विस्टार रेट है उसका लेस रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी है। ठीक है, और स्प्रॉगडॉली रेट का हाई रिप्रोडक्शन इफिशियंसी है,
इसीलिए शायद इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें लिटर साइज भी ज़्यादा रहता है, मतलब जो बेबी बॉर्न होते हैं इससे, उसमें भी नंबर जो बेबी है उसको हम लिटर बोलते हैं, तो लीटर्स जो है इसमें ज़्यादा रहते हैं स्प्रॉग डॉली के केस में। अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करूँ तो विस्टार रेट जो होता है उसमें हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी रहता है, जिसके वजह से इसको वाइडली यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रॉग डॉली रेट। मतलब कॉमन जो एक्सपेरिमेंट है वो विस्टार रेट पे ज़्यादा मिलता है, और आप लोग देखे होंगे कॉलेज पे जनरली विस्टार रेट ही रहता है, ठीक है। और स्प्रॉग डॉली रेट में क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम रहता है, जिसके वजह से इसका लिमिटेड यूज़ हो जाता है। हालांकि जो भी यूज़ करना है हमको अपना जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करना है या कुछ कार्सिनोजेनिक स्टडी करना है तो स्प्रॉग डॉली रेट इज़ द बेस्ट। बट विस्टार रेट को अगर आप कार्डियोवास्कुलर के लिए कर रहे हो एम्प्लॉय, मेटाबॉलिज्म स्टडी के लिए, न्यूरोलॉजिकल के लिए, तो वो उस जगह बेस्ट है। तो डिपेंड करता है क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये था मेजर डिफरेंस विस्टार रेट और स्प्रॉग डॉली रेट के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।